हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनाता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क एसईओ फनल के हवाले से। तो अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं या एक बिजनेस ओनर है जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत फायदा हो। मार्केटिंग की दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसे कहते हैं डार्क एसईओ फनल, जहां आपके ब्रांड की डिस्कवरी हो जाती है विदाउट इवन गेटिंग क्लिक्स टू योर वेबसाइट। यानी यूजर्स अभी एआई टूल्स के थ्रू आपके ब्रांड को डिस्कवर करते हैं और फिर गूगल पे जाके आपके ब्रांड सर्चेस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका नाम डार्क एसईओ फनल ही क्यों है? अच्छा, डार्क का मतलब यहाँ ब्लैक हेड या इलीगल का कोई माना नहीं है। डार्क का दरअसल मतलब यहाँ पर है इनविजिबल, यानी ऐसा फनल जो आपको एनालिटिक्स में नजर ही नहीं आता। इस तरह पहले लोग गूगल पे सर्च करके किसी रैंक्ड वेबसाइट पे क्लिक करके आते थे और उसके बैक एंड पे एनालिटिक्स में सारा यूजर जर्नी दिख जाता था। लेकिन अब यूजर जो है पहले एआई टूल से पूछ रहा है, बेस्ट सीआरएम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल बेस्ट एसईओ कंसल्टेंट या टॉप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, इस तरीके की क्वेरीज। और एआई क्या करता है, उसे 3 से 4 बड़े ब्रांड सजेस्ट कर देता है वहां पर। और फिर यूजर क्या है, ब्रांड का नाम याद रखता है और गूगल पे जाके डायरेक्ट ब्रांड नेम सर्च करता है। और इस एनालिटिक्स में आपको क्या दिखेगा कि या तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक है, या तो ब्रांड सर्च है, या तो मे बी रेफरल ट्रैफिक है। लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? डिस्कवरी से, जो एआई टूल ने रेकमेंड किया था। लेकिन वो पार्ट आपको यहाँ पे नजर नहीं आता, इसीलिए इसको डार्क फनल कहा जाता है। तो अगर इसको आसान जुबान में समझें तो यूजर जर्नी या कस्टमर जर्नी का सबसे पहला स्टेप जो है डिस्कवरी, वो दरअसल अंधेरे में होता है। आपको पता ही नहीं चल रहा होता, लोग यहाँ के ब्रांड नेम सर्च करके वेबसाइट पे आ रहे हैं, दरअसल उसने डिस्कवरी एआई टूल पे की थी जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा होता फनल के अंदर। तो इसीलिए इसको डार्क फनल कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि आपको यूजर जर्नी का एंड तो नजर आता है लेकिन उसका स्टार्ट नजर नहीं आता। और यही वजह है कि ट्रैफिक कम होकर भी रेवेन्यू स्टेबल रहता है। आज के दौर में यूजर्स एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, इस तरीके के टूल्स को यूज करते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। एक ऑथेंटिक रिपोर्ट के मुताबिक 82% बायर्स जो हैं पहले एआई से वेंडर्स को डिस्कवर करते हैं। और एक दूसरे डेटा के मुताबिक 68% लोग पहले अपनी सर्च एआई से शुरू करते हैं, फिर वहां पर जब उन्हें ब्रांड मिल जाता है तो उस ब्रांड को गूगल पे आगे सर्च करते हैं वेरीफाई करने के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि लोग अब गूगल पे डायरेक्ट ब्लू लिंक्स को क्लिक नहीं करते बल्कि पहले एआई से आंसर्स लेते हैं। अब हमने समझ लिया डार्क फनल किसे कहते हैं। लेकिन ये डार्क फनल फ्लो किस तरीके से करता है? ये डार्क फनल 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला है इंजेक्शन, दूसरा है रिकमेंडेशन, तीसरा है वेरिफिकेशन। इंजेक्शन फेज के अंदर एआई आपकी पूरी वेबसाइट के कंटेंट को पार्स करता है, उसको पढ़कर अच्छी तरीके से समझता है। रिकमेंडेशन फेज में यूजर जब भी किसी भी एआई टूल में क्वेरी ऐड करता है तो एआई टूल आपका ब्रांड नेम रेकमेंड करता है। और तीसरा स्टेप है वेरिफिकेशन, जिसके अंदर यूजर को जब आपका ब्रांड नेम रेकमेंड कर दिया जाता है तो वो गूगल पे जाके उसको सर्च करके वेरीफाई कर लेता है कि आया क्या ये ऑथेंटिक ब्रांड है भी कि नहीं। और इस सब में सारा क्रेडिट डायरेक्ट सर्च को मिलता है, जबकि असल काम एसईओ ने किया होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ट्रैफिक कम हो रहा है तो क्या एसईओ फेल हो गई इसमें? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं भैया, एसईओ फेल नहीं हो रही, क्योंकि ट्रैफिक अब एक मेजर एसईओ सक्सेस मैट्रिक रहा ही नहीं। क्योंकि ट्रेडिशनली हम इंप्रेशंस, क्लिक्स और सीटीआर पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब तो ये डी एम्फसाइज हो चुके हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है जिससे हम एसईओ सक्सेस को गेज कर सकें? जाहिर है कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि जिससे एसईओ सक्सेस को मेजर किया जा सके। क्लाइंट को क्या कहूंगा कि मेरा दिल कह रहा है इस बार एसईओ अच्छी हुई है, या फिर ये कि मेरे दिल का कोई गोशा पुकार रहा है कि इस बार आपको भरपूर सेल मिलेगी। ऐसे नहीं होता, देयर मस्ट बी समथिंग। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज एलएलएम रिकमेंडेशंस। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जो एआई टूल्स हैं, ये आपका ब्रांड कितनी मर्तबा हाई इंटेंट क्वेरीज को रेकमेंड कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है ब्रांड ट्रैफिक और डायरेक्ट सर्च। आप देखिएगा कि आपकी वेबसाइट पर ब्रांड ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये चीज आप आसानी से गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं, सेमरश पे देख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट ट्रैफिक देखना हो तो आप गूगल एनालिटिक्स में आसानी से देख सकते हैं ये चीज। और तीसरा, अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड है तो आप नोट करेंगे कि आपके उन पेजेस पर ट्रैफिक अब बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो आपके मनी मेकिंग पेजेस हैं। चौथा, आपकी कन्वर्जन रेट्स। आप नोट करेंगे कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन लीड्स की क्वालिटी बेहतर हो गई। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ सीरियस बायर्स ही आपकी वेबसाइट पर आते हैं, और ये एक बहुत अच्छा साइन। और एक और मजे की चीज है, उसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिपोर्टेड एट्रीब्यूशन। इसमें ये होता है कि अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म है, उसके अंदर एक ये सेक्शन भी ऐड कर दें कि वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, तो वहाँ पे लोग नॉर्मली लिखते हैं कि गूगल या चैट जीपीटी या व्हाट्सएवर, तो उसके जरिए भी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये दरअसल कहाँ से आया। तो इस शेर में शायद ये कहना चाहते हैं
कि आपकी असल ट्रॉफी अब एसईओ में ब्रांड विजिबिलिटी है, ना कि ट्रैफिक। तो 2026 के एसईओ का मैंडेट कुछ यूं है, तो अब हमें हाई इंटेंट मनी मेकिंग क्वेरीज पर फोकस करना होगा, यूनिक और रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करना होगा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिलेटेड मैट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करें, ना कि सिर्फ ट्रैफिक जो कि यूजर्स और न्यू यूजर्स होते हैं। इन शॉर्ट, ट्रैफिक अब सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, आपकी एसईओ सक्सेस का प्रूफ नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नाम दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।